channel. Today we will learn about noun. In last video we have learned about noun. तो गाइस आज हम पढ़ेंगे नाउन और इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको दिखाई थी कि नाउन के मीनिंग्स क्या होते हैं। तो अब हम प्रनाउन से शुरू करते हैं। तो जनों को मतलब छोटों को या बड़ों को प्रनाउन पढ़ने में मुश्किल होती है। कैसा? वो ज़्यादा मीनिंग नहीं समझते। अब उनसे कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए, वो आपको जल्दी आंसर नहीं देंगे, थोड़ा सोच के देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि उनको प्रनाउन का मतलब नहीं पता। तो सबसे पहले हम उससे स्टार्ट करेंगे, प्रनाउन का मतलब। लेट्स स्टार्ट। तो इजीली प्रनाउन ही कह रहा है कि उसका मीनिंग क्या है। इजीली कह रहा है वो प्रनाउन, उसका मीनिंग देखिए। प्रो, ये पहला वर्ड हो गया हमारा, और ये नाउन, ये सेकंड वर्ड हो गया हमारा सेकंड। तो अब खुद प्रनाउन बता रहा है। प्रो पहला वर्ड, सेकंड नाउन। अब पहले का मतलब है, प्रो का मतलब है फॉर। एक मिनट, फॉर, प्रो का मतलब है फॉर, एंड नाउन का मतलब इजीली नाउन है, जो आपको मैं पढ़ाई थी। तो नाउन जिसे कहते हैं जो नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग में आता है। तो नाउन हम कर लेंगे, हो गया। और नाउन, फॉर नाउन का मतलब है नाउन के लिए। इतना इजी तो है, इसमें लेना क्या हार्ड है। नाउन, प्रो नाउन, प्रो का मतलब फॉर, नाउन का मतलब इजीली मैं आपको बताई कि नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग नाउन में आता है। तो नाउन, प्रो नाउन, फॉर नाउन, इतना इजी तो है। प्रो नाउन, फॉर नाउन, नाउन के लिए। तो अब हम इसका डेफिनेशन याद करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताती, जो हार्ड समझते हैं प्रोनाउन, जो जल्दी भूल जाते हैं प्रोनाउन का मतलब क्या है, तो इसलिए मैं उनको ये करके दिखाई कि ये इजी है प्रोनाउन का मतलब। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, पहले प्रोनाउन लिख लेंगे। PRONOUN। Pronoun is a word. Pronoun is used in the place of noun. In the place of noun. इतना इजी है। pronoun is used in the place of noun. pronoun नाउन की जगह पर लिखने के जो वर्ड्स आते हैं pronoun में, pronoun is used in the place of noun। इतना इजी तो है, जो हम यहाँ पढ़े वही इसका मतलब है, जो यहाँ पढ़े उसका ही मतलब है। देखिए, for noun यहाँ क्या है, नाउन के लिए जो प्रनाउन में वर्ड्स होते हैं वो नाउन की जगह नाउन को हटा के लगा देते हैं। नाउन में सबसे पहले क्या होता है, नेम। अब प्रनाउन हम निकाले क्यों? तो अब नाउन का मतलब सबसे पहले नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, जो हम पढ़े हैं लास्ट वीडियो में। अब आप अगर आप सोचते प्रनाउन की ज़रूरत ही क्या है, अगर दुनिया में प्रनाउन होता ही नहीं तो इंसान एक का नाम बार बार रिपीट करता और वो दूसरे इंसान को पसंद नहीं आता, वो बहुत लंबा दिखता। अब जैसा कि थोड़े जनों का नाम बहुत लंबा रहता, जैसा कि हम ले लिए लंबा नाम, जैसा कि शाहरुख खान हो गया, शाहरुख खान। अब आप थोड़ी बोलेंगे शाहरुख खान की फिल्म अच्छी है, शाहरुख खान, थोड़ी देर को आपको बोलना नहीं पसंद। तो अब वो नेम की जगह, शाहरुख खान एक नाम है तो वो नाउन में आता है, नाउन की जगह हटा के प्रनाउन लगा दो। वो अच्छी फिल्म बनाता है, वो अच्छा इंसान है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। देखिए, ऐसा नहीं कि आप बार नेम लेना दूसरों को, वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अपने भाषा को अच्छी भाषा बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रनाउन। अब हम देख लेंगे प्रनाउन में आते क्या है। तो अब हम डेफिनेशन वहाँ लिखी थी, मैं आपको बड़ा दिखना आपको बोल के मैं यहाँ बीच में लिखी। तो अब ले लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे।
अफीफ़ा एक अच्छी लड़की है। अफीफ़ा झूठ नहीं बोलती। अफीफ़ा के पास पियानो है। या अफीफ़ा अपनी मम्मी के साथ अच्छी तरह रहती है। तो आप थोड़ी बार बार आप कहोगे अफीफ़ा 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 नहीं कहोगे, क्योंकि वो मतलब आगे वाला जो रहता है आपके सामने वो ज़्यादा वो हो जाता है। तो अब हम लिख लेंगे उसके एग्जाम्पल्स। मैं जैसा बताई हूँ, अब हम अफीफ़ा की जगह हटा के वो ऐसा लिख सकते हैं। वो आपको इतना ज़रूरी नहीं है कि अफीफ़ा या नाम लेते रहे। तो अब हम लिख लेंगे एग्जाम्पल्स। तो प्रोनाउन आपको हमेशा आपको प्रोनाउन में थोड़े एग्जाम्पल्स दिया जाता है। वो कौन से एग्जाम्पल्स है? पहला आई, यू, वी, शी, इट, ही, दे, यही पढ़ाते हुए आए ना आपको। इससे भी और बहुत है, मैं आपको एक बार लिख के दिखा दूंगी। प्रोनाउन ये हो गया हमारा। तो एग्जाम्पल्स में हमारा सबसे पहले आता है आई, सेकेंड वी, यू, थर्ड वन यू, फोर्थ वन यू हो गया, फिर दे हो गया, दे, फिफ्थ हमारा हो गया, फिफ्थ दे हो गया, ही और शी, एंड सिक्स्थ वन इट। ये हो गया हमारे कॉलम बना देती मैं। हाँ, तो ये सबसे पहले प्रोनाउन में एक अलग से रखे ये वर्ड्स को, और बहुत ज़्यादा है, आप वर्ड्स बहुत ज़्यादा है प्रोनाउन में, आप सोच भी नहीं सकते, वो मतलब ख़त्म ही नहीं हो सकते, ऐसे भी कह सकते हैं हम। तो ये जो वर्ड्स है 6, ये 6 वर्ड या 6 वर्ड्स, इनको अलग पार्टीशन या अलग तरह रख दिया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ करते हुए आए। क्यों? इसलिए ही आपको टीचर हमेशा यही एग्जाम्पल्स देती। क्योंकि वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो अब हम इसके मीनिंग समझेंगे, आपको कैसे मीनिंग्स में कैसे ये यूज़ करा जाता है। मैं, आई का मतलब है मैं। आई लाइक आइसक्रीम, मेरे को आइसक्रीम पसंद है या मुझे आइसक्रीम पसंद है। आई गो डेली टू स्कूल, ऐसे भी बहुत सारे हैं। मैं आपको 2 सेंटेंसेस बोली, आई लाइक आइसक्रीम एंड सेकेंड वन इज आई डेली गो टू द स्कूल। तो फर्स्ट वाला हो गया हमारा जो हम पढ़े आई। आपको 2 सेंटेंसेस बोली मैं, तो हर एक में 2 बोलूँगी। सेकेंड वी का मतलब है हम सब। तो वी का हम ले लेंगे, वी आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू पार्क, वी ऑलवेज केयर ऑफ अदर्स। ये बहुत लंबा हो गया, तो मैं आपको छोटा बोलूँगी। अब वी के मैं जैसे आपको बोली 2 सेंटेंसेस, वी में आते हैं, कोई भी आ सकता है, आपके फ्रेंड्स, आपके फादर, मदर, 2 जनों के उसमें कहते हैं हम, 2 जनों को वी कहते हैं, या 2 से ज़्यादा जनों को हम वी कह लेंगे। ब्रदर, सिस्टर, कज़न, अंकल, आंटी, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, कोई भी हो सकते हैं वो, चाहे वो रिश्तेदार भी क्यों ना हो। तो वी का हम कर लिए मार देंगे, क्योंकि टिक मार देंगे, क्योंकि आपको कंफ्यूज हो जाएगा। थर्ड यू में हम ले लेंगे यू हैव। यू का मतलब है, पहले यू का मतलब है आप। तो आप में आ जाएगा आप अच्छे हैं। यू जैसे कि मतलब वो यू आर में आता है, वो अलग पार्टीशन में, तो मैं यू के हिसाब से बोलूँगी। यू हैव बुक्स, आपके पास बुक्स है। यू लुक गुड टुडे, मतलब ये बड़ा है लेकिन उस ईजी सेंटेंस है, आप आज अच्छे लग रहे हो। तो ये भी हो गया हमारा सेकेंड। यू का मतलब आप, ओके। तो ये हो गया हमारा दे। फोर्थ वन दे मतलब वो लोग हम कैसे कहते हैं, वो लोग आज टीचर से बात करें। दे हैव टॉक
talking to the teacher, talk to the teacher. They have played today a lot. वो आज ज़्यादा खेले. They have eaten their lunch. वो खाना खा लिए. ऐसे हम बोलेंगे, क्योंकि नाउन में सरासर बात है कि हम नाउन में बार बार नेम नहीं लेंगे. अब जैसे कि मैं ले ली दे में, अब मैं ना ही वो लोगों के नाम ले लूँगी, चाहे वो अब ग्रुप में वो लोग में है अफीफ़ा, रायना हो गए, मुस्कान हो गए, रजनी हो गए, कोई भी, चंदना, आयशा, वो लोगों में. तो वो लोगों में है हमारा के वो हम नाम बराबर ना लेंगे. ऐसा एक के नामा नहीं लेंगे हम, क्योंकि वो ज़्यादा वो बड़ा हो जाता है सेंटेंस. तो दे का हम मालूम पड़ गया. वी में भी वो ही रहता है, क्योंकि वी में हम हमारे नाम लेते रहेंगे तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा सेंटेंस, लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आएगा. तो हम ले लेंगे सेकंड ही शी दे में भी आता है, वी में भी आता है. जो ये ही शी है ये वी में भी आता है और यू में भी आता है, क्योंकि हमें यू आपकी फ्रेंड है या आपका फ्रेंड है, तो उसमें हम शी और ही का मतलब है वो बॉय में आता है, लड़के में, और शी लड़की में. इजी सी बात है. तो अब ही में हम ले लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे सलमान. तो सलमान सो रहे हैं, ही इज स्लीपिंग. तो अब ही में आ जाएगा एक और एक मुबीन पढ़ रहे, तो उसमें आ जाएगा ही इज स्टडिंग. तो ही का बोल दी मैं शी. अब शी में लड़की आती है, लड़की तो हम ले लेंगे नायरा एक अच्छी लड़की है, नायरा इज अ गुड गर्ल. तो हम ले लेंगे अनम हैज़ सो मच टॉयज. अनम के पास ज़्यादा खिलौने हैं. तो सेंटेंसेस बनाएंगे जहाँ ये जो वर्ड्स है इसमें नाउन को हटा के हम ये लगा देंगे वर्ड्स. हम आखिर में आता है हमारा इट. अब हम इट यूज़ करते हैं. आप थोड़े लोग बोलेंगे इट कैसा आ गया इसमें, क्योंकि इट का ना हमें ही शी मालूम पड़ा, ना आई वी यू दे, इसमें इट में नहीं आ रहा, क्योंकि वो हम यूज़. तो अब जैसा कि हो गया, हम एनिमल्स में ले लेंगे, प्लांट्स में ले लेंगे. आपको प्लांट्स में थोड़ी पता होगा कि वो लड़की है या लड़का है या फीमेल है या मेल. तो उसमें हम लेंगे इट हैज़ सो मैनी फ्रूट्स. पेड़ में इन ट्री इट हैज़ सो मैनी फ्रूट्स. पेड़ में बहुत ज़्यादा फ्रूट्स लगे हैं. तो वैसे अब कैट को कह लीजिए इट ऑलवेज इट ले लेंगे, इट ऑलवेज इट चिकन या इट ऑलवेज इट मीट. तो ऐसे हम डालेंगे उसमें. और ये इट हम छोटे से बच्चे को भी ले लेंगे, क्योंकि उसका जेंडर नहीं पता हमें. और इट हम यूज़ करते हैं जिसमें जान नहीं रहती, जो लिविंग थिंग नहीं रहती, क्योंकि लोग नॉर्मली मैं आपको बोले तो उसमें हम जैसे कि सेंटेंस बोलेंगे टेबल में जान नहीं रहती, तो इट इज़ अ बिग टेबल. डोर में हम ले लेंगे इट इज़ अ ब्राउन डोर. चेयर में ले लेंगे इट इज़ अ कंफर्टेबल चेयर. ऐसे हम सेंटेंसेस इट से भी बना सकते हैं. अब मैं नाउन में अब जो आपको पढ़ाई थी वो मैं वर्ड्स लिख के आपको बताती हूँ कौन से टाइप के. तो सबसे पहले मैं इसलिए आपको बाहर लिख रही हूँ, तो मैं आपको बताई थी वो जो वर्ड्स थे, मैं प्रोनाउन में बताई थी ये जो मैं लिखूँगी वापस, और एक बार आपको पढ़ने में भी मौका मिलेगा, एक बार रिवाइज करने, और मैं आपको बताऊँगी कि वो कौन से टाइप के थे. एक मिनट. आई का हो गया हमारा सबसे पहले जो हम पढ़े थे, आई वी यू दे ही और शी and it.
ये जो मैं लिखी हूँ यहाँ I, we, you, they, he, she, it, ये आएंगे आपके पर्सनल नाउन में, क्योंकि वो पर्सनल, आप अपने बारे में या उनके बारे में बोल रहे तो पर्सनल हो गया, इसलिए हम उसे कहते हैं पर्सनल नाउन। अब मैं आपको एक मिनट मैं आपको लिख के दिखा दूंगी पर्सनल नाउन। ये जो हम यहाँ लिखे हैं ऑल, इसको हम कहेंगे पर्सनल नाउन, क्योंकि ये आपके बारे में, उनके बारे में या उन लोग के बारे में या हम के बारे में ही हो रहा है ये, इसलिए पर्सनल आया है। तो ये पर्सनल नाउन है। इसके और भी आते हैं पार्ट्स, मैं आपको और बताऊंगी। ये पार्ट्स में एक जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग वीडियो से बनाऊंगी, क्योंकि ये लंबी हो जाएगी वीडियो। और मुझे आखिरी में आपको बताना है डू और डजंट के वर्ड्स। तो अब मैं आपको प्रोनाउन सिखा दी हूँ, तो अब मैं आपको सिखाऊंगी डू और डोंट के सेंटेंसेस आपकी लाइफ में। तो फर्स्ट हो गया हमारा डू इटसेल्फ का मतलब है खुद से करो, डू इटसेल्फ हो गया ये। अब आप अपने उसमें बोल सकते हैं दूसरों को खुद से करो, डू इटसेल्फ खुद से करो। सेकेंड वन, डू यू नो, जैसे हम बोलते हैं आपको पता है। अब आप कुछ भी बात कर रहे हैं, आप दूसरों के बारे में बोले, आपको पता है ये ऐसा हुआ, तो हम उसमें इंग्लिश में कह लेंगे डू यू नो। तो एक बार मेरे से रिपीट करिए, डू यू नो। थर्ड वन, डू यू वॉन्ट टू ईट, आपके घर में मेहमान आए, आप उनसे पूछिए आपको खाना चाहिए, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं। आप एक बार रिपीट करिए, अब मैं रिपीट नहीं बोल सकती हूँ, आप जैसे मैं बोलूँगी आप मेरे साथ रिपीट करिए। डू यू वॉन्ट टू ईट। फोर्थ वन, डू यू नीड समथिंग, आपको कुछ चाहिए, डू यू नीड समथिंग। फिफ्थ वन, डू समथिंग टू शो योरसेल्फ, आप किसी को मोटिवेट करना चाह रहे, मतलब आप दूसरों का हौसला बढ़ाना चाह रहे, तो आप बोल सकते हैं अपने खुद को बताने के वास्ते कुछ करके दिखाओ, मीन्स डू समथिंग टू शो योरसेल्फ। आप ऐसे भी आप दूसरों को मोटिवेट करना चाह रहे, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। मोटिवेट का मतलब है कि दूसरों को हौसला बढ़ाना चाहिए। डू समथिंग टू शो योरसेल्फ। अब मैं ये पढ़ा दी, आपको एक बार रीड करा दूंगी। डू इटसेल्फ। सेकेंड वन, डू यू नो। थर्ड, डू यू वॉन्ट टू ईट, आप खाना खाना चाहते हो। डू यू नीड समथिंग। फिफ्थ, डू समथिंग टू शो योरसेल्फ। अब मैं डू के समझा दी हूँ, अब मैं आपको समझाऊंगी डोंट के। सबसे पहले हम ले लेंगे हमारा डोंट टच का मतलब है, अब आपसे छोटे या आपके भाई बहन हैं, तो आप उनको बोले, आपकी बुक के पास ना जाने के लिए आप कहोगे डोंट टच, उसे मतलब छुइए मत। अब जैसा कि आपके वेट है हाथ या हैंड, मीन्स आपके कच्चे है आपके हाथ, और आप स्विच के पास चले गए, खटका जैसे हम कहेंगे, स्विच के पास जाके आप खोलने जा रहे हैं, आपके मदर या फादर या बड़े भाई बहन आपको कहेंगे डोंट टच, क्योंकि उसे हम कहेंगे मतलब टच मत करिए, इसलिए हम वो कहेंगे। ये अब आपको मालूम पड़ेगा, अब मेरे साथ रीड करिए, डोंट टच। सेकेंड वन, डोंट बी एंग्री, मीन्स आपसे कोई गुस्सा है या आपको ज़्यादा छिड़की दे रहे हैं, तो आप उनको कह लेंगे डोंट बी एंग्री। आप ऐसे ही कहेंगे ना, गुस्से से नहीं,
आप दूसरों को बोलेंगे डोंट बी एंग्री, तो हम उसमें कह लेंगे डोंट बी एंग्री। तो ये हो गया हमारा। अब रिपीट करिए मेरे साथ, डोंट बी एंग्री। एंड सेकेंड थर्ड वन है हमारा डोंट बी सीरियस। अब आपके फ्रेंड है, उनको आप हंसाना चाह रहे लेकिन उन्होंने हंस रहे नहीं, तो आप उनको बोलेंगे हंस रहे क्यों नहीं, सीरियस क्यों है ऐसा। तो वैसा हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी सीरियस, आप सीरियस मत रहिए। डोंट टॉक, बात मत करिए, डोंट टॉक, डोंट टॉक। एक बार डोंट बी सीरियस हम ये पढ़ लिए। डोंट टॉक, डोंट टॉक का मतलब है आप बात मत करिए। आपके टीचर है, अब क्लास में बात करने की आवाज़ आ रही है, मरमरिंग बोले तो जो हम हल्की सी आवाज़ आ रही बात करने की, तो आप टीचर क्या बोलेंगे, डोंट टॉक, क्योंकि टीचर कह रही है बात मत करें। ये पढ़ लिए। एंड लास्ट वन, फिफ्थ वन है हमारा डोंट फील बैड। अब आप आपकी फ्रेंड या आपके भाई बहन कोई भी हो सकते हैं वो, तो आप उन्हें थोड़े सैड है या तो आप उनको बोलेंगे डोंट फील बैड, मतलब अच्छा फील करो जो बोलते हैं ना हम, तो वैसे हम कहेंगे डोंट फील बैड। डोंट फील बैड का मतलब है बुरा मत मानो। अब आपके फ्रेंड या ऐसे हो तो आप उन्हें कह लेंगे बुरा मत मानो या बुरा मत मानिए, डोंट फील बैड। अब मैं आपको डू के भी बता दी, डोंट के भी बता दी, तो अब आप मेरे साथ रीड करिए। डोंट टच, डोंट टच। सेकेंड वन, डोंट बी एंग्री, don't be angry. For third one, don't be serious, don't be serious. And fourth one, don't talk, don't talk. And fifth one, don't feel bad, don't feel bad. मैं आपको थोड़े सेंटेंसेस आप बोलूँगी, जैसा कि do you want to drink water, do you need something, do you want anything, do you know about exams। और don't के don't be serious हो गया, don't play too much, don't eat too much, don't be डोंट प्ले टू मच, ऐसे ऐसे वर्ड्स सेंटेंसेस मैं बोली। अब आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज मैं आपको समझा दी प्रोनाउन और डू और डोंट के, और जो मैं पर्सनल नाउन का समझाई हूँ वो मैं नाउन के अलग अलग पार्ट्स जो है उसके भी अलग अलग वीडियो बनाऊँगी, तो आप उसको भी ज़रूर जाके चेक कर लीजिएगा। और साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय। तो मैं आपको एक बात बोलना भूल गई थी, क्योंकि जो मैं आपको इससे पहली वाली वीडियो में कही थी कि मेरी एक बहन है, हम दोनों ज़्यादा खेलते हैं हमारे घर में, हम लोग के घर में। तो आपके प्रेयर की वजह से उन्होंने ठीक हो चुके हैं, और उनको अभी और थोड़ा है, लेकिन आप और प्रे करिए मेरी बहन के लिए, इंशाल्लाह उन्हें और अच्छे हो जाएंगे। बाय। इसलिए मैं आपको बोलना चाहती थी क्योंकि वो मेरी फ्रेंड के जैसे भी और सिस्टर के जैसे भी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।